दोस्तों, तकरीबन 30-32 साल का एक डॉक्टर जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, उसने अपने घर में घुसते ही अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, तेरे रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। ये बात उसने अपने घर में घुसते ही कही। तो माँ ने कहा, बेटा तेरा विदेश जाना बहुत ज़रूरी है क्या? अब भैया माँ है तो उसे चिंता भी होगी, घबराहट भी होगी, जो कि उसकी आवाज़ साफ समझ में आ रहा था। तो बेटा बोलता है, माँ मुझे इंग्लैंड जा कर के कुछ ज़रूरी रिसर्च करनी है और वैसे भी कुछ ही महीने की तो बात है, तो मैं रिसर्च करूँगा तो वापस घर पे आ जाऊँगा, फिर हम लोग साथ साथ रहेंगे, मरता क्या ना करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा जैसी तेरी इच्छा, मरी उसी आवाज़ में बोली माँ। और भैया पास के एक शहर में एक वृद्धाश्रम था, वहाँ जाकर वो लड़का अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। अब वृद्धाश्रम में वहाँ पर हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी की हताशा और थकावट साफ नजर आती है, लेकिन उस माँ के चेहरे पे वृद्धाश्रम में आने के बावजूद भी हताशा, निराशा ऐसी कोई शिकन तक नहीं थी। मस्त रहती थी, अपना काम ले लिया करती थी। एक दिन आश्रम में बैठे हुए कुछ बुजुर्ग आपस में बातचीत कर रहे थे। उसमें 2-3 आदमी और 2-3 औरतें भी थीं। उनमें से एक ने कहा, इस डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं है जो अपनी माँ को बेचारी को यहाँ छोड़ गया है वृद्धाश्रम में? अरे किसी और क्या छोड़ आता? तो वहाँ बैठी हुई एक औरत ने कहा, इस औरत के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब ये डॉक्टर बेटा मात्र 4 साल का था। अब पति की मौत हो गई तो माँ बेटे को खाने के भी लाले पड़ गए, करें तो करें क्या। ऐसे समय पर इन माँ बेटे किसी रिश्तेदार ने भी सहायता नहीं करी, और ऐसे टाइम पे करता भी कौन है मदद। अभी आप खाते कमाते हो खूब अच्छे आते, तो आपके आगे 4 संबंधी आके रुकेंगे, लेकिन अगर आप अभी कोई सी परेशानी में हो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तब ऐसे समय में इस औरत ने सिलाई कढ़ाई कर करके अपने बेटे को पढ़ाया। अच्छा, बेटा भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन पाया। ऐसे ही करते करते करीब वृद्धाश्रम में उस औरत को 6 महीने बीत गए। एक दिन वो औरत यानी कि माँ वृद्धाश्रम के संचालक के पास गई और उनसे कहा कि आप मेरे बेटे को फ़ोन कर दो उसके मोबाइल पर, और उससे पूछा कि अरे बेटा तुम हिंदुस्तान आ गए हो या इंग्लैंड में ही हो? तो बेटे ने कहा, माँ मैं तो अभी इंग्लैंड में ही हूँ, अभी यहाँ पढ़ाई का काम कुछ और निकल आया है, इसलिए मुझे रुकना पड़ गया। हर 3-3 4-4 महीने में माँ अपने बेटे को फ़ोन करवाती और बेटे का वही घुमा फिरा के जवाब आता कि आज मुझे ये काम हो गया, अभी मुझे ये काम रह गया है, ये करना है वो करना है। लास्ट में बेटा यही कहता कि माँ अभी तो मैं यहीं पर हूँ, जब मैं वहाँ हिंदुस्तान में आऊँगा तो तुम्हें फ़ोन करके तुम्हें बुला लूँगा अपने पास। ऐसे ही करते करते तकरीबन 2-2.5 साल बीत गए। अब तो वृद्धाश्रम में रहने वाले और बुजुर्ग भी बातें बनाने लगे थे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया और खुद जाके विदेश में चला गया। तो कोई कहता, अरे क्या पता है ये विदेश गया भी है या नहीं गया है, क्या पता है उसने अपनी माँ के नाम की सारी प्रॉपर्टी बेच करके अपने नाम करी हो और अपनी कोई बीवी के साथ में। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा कि मुझे तो लगता ही नहीं डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वो तो केवल बुढ़िया से छुटकारा पाना चाहता होगा। लेकिन तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, लेकिन भैया वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अब जो पहले वाला बुजुर्ग था वो बोला, अरे भैया होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड, कहा होगा उसने कि पहले अपनी माँ के रहने का अलग जुगाड़ करो, उसके बाद मैं तुम्हारे शादी करूँगी। ऐसा तो होता ही है, अक्सर होता है। अच्छा भैया 2-3 साल रहने के बाद में उस औरत को भी अपनी नियति का पता चल गया, पता नहीं मेरा बेटा आएगा या नहीं आएगा। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा और वो बेचारी बुरी तरह टूट गई। 1-1.5 साल और आश्रम में रहने के बाद में एक दिन उस बुढ़िया ने अपना दम तोड़ दिया, मर गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने उस आश्रम के संचालक से कहा कि भाई साहब इसकी मौत की खबर कम से कम इसके बेटे तक का तो दे दो, क्या पता वो आए या ना आए, हमें तो लगता नहीं है कि वो कोई विदेश में होगा, वो जरूर इसी देश में है और यहीं कहीं आसपास में है। तो आश्रम के संचालक जी बोले, अरे भैया इसके बेटे को मैं खबर करूं तो करूं कैसे, उसे मरे हुए 4 साल हो गए। आश्रम संचालक की ये बात सुन के वहाँ पर खड़े सभी लोग बड़ी बुरी तरह चौंक गए, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे हुए इतने साल हो गए तो इस औरत से बात करता कौन था फ़ोन पर? तो आश्रम के संचालक जी बोले, अरे भैया वो मोबाइल तो मेरे पास है जिस पे बुढ़िया बात करती थी, उस मोबाइल में उस लड़के की रिकॉर्डेड आवाज़ है जिस तरह बुढ़िया से बात करा देता था। तो किसी ने पूछा, ऐसा क्यों करा भैया तुमने? तो संचालक जी बोले कि भैया ये करीब 5 साल पहले की बात है, जब वो डॉक्टर अपनी माँ को यहाँ छोड़ने के लिए बात करने आया था तो उसने मुझसे कहा कि भाई साहब मुझे ब्लड कैंसर हो गया है, और डॉक्टर होने के नाते मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इसमें आखिरी समय में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, जो कि मेरी माँ
देख नहीं पाएगी। मेरे मुंह से मसूड़ों से भी खून आएगा और ये बात मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। वो तो बेचारी जीते जी ही मर जाएगी। अब भैया मुझे तो मरना ही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद मेरे 2 कमरे का जो फ्लैट है वो और उसमें जो सामान होगा वो मैं आपके आश्रम को दान कर जाऊंगा। अब भैया ये कहानी सुन के तो वहाँ पे खड़ा हुआ हर आदमी स्तब्ध रह गया और कईयों की आंखों में आंसू भी आ गए। उस बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक कोने में कर दिया गया और उनके अंतिम संस्कार में आश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों के परिवार वालों को बुलाया गया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तान सुनकर कुछ बेटे बहू अपने माता पिता को अपने साथ अपने घर ले गए। दोस्तों, ये कहानी मैंने सुखपाल गुर्जर जी पोस्ट से उठाई है। धन्यवाद सुखपाल जी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 4 बजे फिर से एक नई वीडियो में, फिर से एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए विदा दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।